आपको बता दें, बीते कुछ महीनों से इंद्रनगर स्थित रेलवे कर्मचारी नागेंद्र चतुर्वेदी के घर पर मध्य प्रदेश निवासी राजेश गलपत व उनके परिजनों के द्वारा अवैध कब्जा करने की शिकायत सामने आ रही थी। यही नहीं, मकान मालिक नागेंद्र चतुर्वेदी एवं उनके परिजनों के साथ भी अभद्र व्यवहार, गाली गलौज एवं मारपीट की खबरें सुनने में आ रही थी। कुछ ऐसा ही 27 जनवरी की रात को हुआ। राजेश गलपत की पत्नी नीलू गलपत उम्र 29 वर्ष, आरती बड़ौदे पति अजय बड़ौदे उम्र 31 वर्ष, पूजा गौर पति संजय गौर उम्र 28 वर्ष व ज्योति घोगरे पिता स्व हीरालाल उम्र 29 वर्ष। सूत्रों की जानकारी के अनुसार सभी निवासी बैतूल मध्य प्रदेश एवं वर्तमान पता वार्ड नंबर 5 इंदिरा नगर डोंगरगढ़ के द्वारा नागेंद्र चतुर्वेदी की पत्नी पारुल चतुर्वेदी, जो अपने घर पर अकेली थी, के साथ घर का ताला तोड़कर घर में घुसकर उनका गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की गई। यही नहीं, बीच बचाव करने आए एक युवक व एक व्यक्ति पर लोहे की हथौड़ी व ताला से वार किया गया, जिससे उनके सर पर गंभीर चोटें आई हैं। जी, तो दरवाजे कूद के गए उन लोग, ताला वे तोड़े, हथौड़ी वे रखे थे उन लोग अपने पास। कौन लोग थे वो? गणपत के वाइफ, बहन, उसके बाद बहन लोग भी थे उनके। उसके बाद ताला भी तोड़ के गेट के अंदर घुसे, घर के अंदर घुसे, मामी वही का गला दबा रहे थे। फिर बचाव में हम लोग गए, हमको भी मारा गया, ताला और हथौड़ी से मारा गया हमको भी। कितने लोग होंगे? औरत थे कि आदमी थे? औरत लोग के 5-6 जो। कब की घटना होगी? कितने दिन पुरानी? एक दिन पहले की घटना, 27 की। अपना नाम बता दो। सन्नी कुर्ती। प्रार्थियों ने घटना की रिपोर्ट रात में ही पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को लेकर थाने आए। क्योंकि सारे आरोपी महिला थी, इसलिए अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें रात में समझाइश देकर वह घर वापस भेज दिया गया। साथ ही सुबह सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। जी सर, आज 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। मारपीट का क्या मामला था? पूर्व में भी कोई मामला इनके खिलाफ आया था क्या? हाँ जी, कल रात्रि में 7:30 बजे इंदिरा नगर में मारपीट का मामला सामने आया था। जो पूर्व में इनके द्वारा जमीन सब घर से में किराए संबंधित बात को लेकर वाद विवाद चल रहा था, जो खाली उली कर चुके थे। तो उसी बात को लेकर कल दिनांक को 4 महिलाएं जो है पुराने अपनी जो मकान था, जो वर्तमान में मकान मालकिन अकेली रहती थी, वहाँ जाके इनके द्वारा मारपीट किया गया है। जिनके खिलाफ प्रार्थिया के रिपोर्ट पर 294, 323, 506, 498, 458 कायम किया गया है, जो गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर भेजी जा रही है। सर, आरोपियों के नाम बता दें। ये है एक नीलू गलपत, ज्योति, आरती और पूजा, ये चारों इंदिरा नगर के रहने वाले हैं। बताएंगे, कल बीती रात में आपके परिवार के साथ घटना घटी मारपीट की, क्या मामला है? मामला ये था कि हमारा पहले इनके साथ बिक्री अनुबंध हुआ था, जो कि लगभग 2.5 साल हो गए। जिसके बाद न ये पैसा देने को तैयार हो रहे हैं, न मकान लेने, और चूँकि बीच में 1.5 साल राष्ट्रीय आपदा आ गई, जिस कारण मैंने उनको ज़्यादा प्रेशर बना नहीं पाया। इसके बाद ले दे के मैंने कैसे भी करके इनसे मकान खाली करवाया। अपना मकान खाली करने के बाद ये लेडीज़ों को भेज के मेरे घर पे उपद्रव मचवाना चाहता है, और जिसका इससे पहले भी 3 बार इसने ये कोशिश कर चुकी है। कल रात को मेरी मिसेस अकेले थी घर में, और एक बाजू की लड़की है जो आती है साथ में सोने, वो थी। तो ये चारों महिलाएं गेट तोड़ के अंदर घुस गई, और इसके बाद दरवाजे को भी हिला के तोड़े, और साथ में इन्होंने हथौड़ी लेके आई थी और कुछ अपने साथ औजार रखे हुए थे, जिससे वो ताला को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इवन मतलब मिसेस के गले को दबा के दुपट्टे से खींचने की कोशिश की, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसा काम कर रहे थे, और कपड़े फाड़ दिए। और मना करने के बाद भी ये और जो बीच बचाव, मेरी मिसेस के बीच बचाव में आए मेरे पड़ोसी लोग, उनको सर में हथौड़ी से मारे, एक जन के सर में ताले से मारे, जिसमें उन लोगों को बहुत चोट लगी है। इसके बाद मिसेस के हाथ से मोबाइल भी छीनने की कोशिश की, ताकि वो कहीं कांटेक्ट ना कर पाए।
अच्छा, ये बताएंगे आरोपी कौन है, कहाँ से आए हैं? ये राजेश गलपत नाम है इसका, और इसके नीचे इसका नाम नीलू गलपत है। तो ये टोटल 4-5 महिलाओं को सामने रख के ही चलता है, और ये बोलते हैं बैतूल से हैं, और ये इनका चौथा जिला है, सुनने में मिला है। इससे पहले 3 जिले में और इन्होंने इस टाइप के कांड करके आ चुके हैं, बैतूल, छिंदवाड़ा और होशंगाबाद, और चौथा शहर डोंगरगढ़। किरायानामा आपका जो तैयार हुआ था, क्या किराया था महीने का और कब तैयार हुआ था? नहीं, किरायानामा नहीं था, बिक्रीनामा था। क्योंकि इनके पास रहने की व्यवस्था नहीं थी, मानवता के नाते इनके बीवी बाल बच्चों को देख के मैंने इनको रहने के लिए दे दिया था घर। और इनका खेत बिक के ये पैसा देने वाले थे मेरे को, लेकिन और एग्रीमेंट जो मेरा हुआ था 2 महीने का हुआ था, ना इनका खेत बिका ना कुछ हुआ। इसके बाद बीच में राष्ट्रीय आपदा गई, जिसके कारण मेरे द्वारा इनको प्रेशर नहीं दिया जा सका, और जब मेरे द्वारा प्रेशर दिया गया तब इनकी कहानी कुछ और समझ में आई। इसके पहले भी मारपीट की गई है? इससे पहले कोशिश की गई है, जिसमें बालमुकुंद अग्रवाल जो व्यापारी है, हो जाइए सतर्क। डोंगरगढ़ पुलिस थाने में आज ऐसा मामला देखने को मिला जिसमें ऐसी चालाक जालसाज महिलाओं को गिरफ्तार किया गया जो बीते वर्षों से अलग अलग शहरों में, कस्बों में ये अपनी भोली भाली मासूम चेहरे लेकर झूठ फरेब से लोगों के बीच अपनी पैठ बनाकर उनका विश्वास जीतकर उनसे विश्वासघात करते आ रहे थे। वहीं इनके सताए हुए लोगों की माने तो बहुत से लाखों उधार लेकर अपनी औरत होने का गलत फायदा उठाया जाता था। बहुतों ने तो इनके आदत आचरण जालसाजी के चलते अपने लाखों गंवा दिए। बताएंगे आपने किसको पैसे दिए थे और अभी तक पैसे नहीं मिले, कौन है वो व्यक्ति और कैसे आपसे उसका संपर्क हुआ? राजेश गलपट नाम है उसका। इंदिरा नगर दिशा किराना चलाता था वो। उसे व्यापारिक संबंध थे मेरे। पहले शुरू में तो उसने कुछ अच्छे काम किया, मतलब लेन देन ठीक किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसने मेरे से विश्वास जमाया। उसके बाद पैसा एडवांस मांगता रहा। मैंने माल के उसमें धीरे धीरे उसको पैसा देते रहा। फिर बोला गाड़ी ख़राब हो गई, मेरी गाड़ी के लिए होना 3.5 लाख रुपये फिर दे दिया मैंने। टोटल उसको मैंने 14,70,000 रुपये दिया है धीरे धीरे। जब उसके प्रेशर बनाने गया मैं उसके घर में पैसे के लिए, दरवाज़ा नहीं खोलते थे। 2-3 बार गया तो उसकी लेडीज़ लोग मेरे से अपशब्द की बात कही और कही कि रेप केस का लगा दूँगी, ये लगा दूँगी। उसके बाद मेरे घर में मत आना, इस तरीका किया। ये शिकायत मैंने थाने में भी कर चुका है। वहाँ बोले कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद फिर एक बार बात किया तो बोले भैया मैं आपको धीरे धीरे पैसा दे दूंगा। उसके एवज में मेरे को चेक दिया कुछ, और चेक लगाया तो चेक सब बाउंस हो गया, उसके खाते में पैसा नहीं है। अब फ़ोन लगाओ तो फ़ोन भी नहीं उठाता, और घर से 3-4 महीने गायब हो गया। ज़मीन बेच के दूंगा करके 1-1.5 साल घुमाते रहा मेरे को, कोई पैसा नहीं मिला मेरे को। और सब बैंक में डिफाल्टर है, पूरे बैंक में जा चुका हूँ, बस खाली सब बैंक का चेक दे रखा है मेरे को, चेक एक भी कैश नहीं होता उसका। ऐसे आप पहले व्यक्ति हैं और भी ऐसे लोग हैं जिसको? नहीं, मेरे जैसे बहुत है। नांदगांव जिले में कम से कम 50-60 लोगों को इसने ऐसा किया है उसने। तो कुछ तो मेरी जानकारी में भी है, जैसे कि पटपर वाला है एक जन, घनश्याम साहू करके है, उनका भी कुछ अच्छा रकम है, बड़ा रकम है। दूसरा वाला है, सुकुल दयान वाला है। कातुल भाई में 7 किसान है। नांदगांव के कई व्यापारी है जिसने इनसे माल ले लिया और पैसा नहीं दिया, उनको चेक दिया है ये। और मेरे को सुनने में आया है कि बाहर 2 जिले में भी ऐसी फर्जीवाड़ा करके आया है, होशंगाबाद और बैतूल में। इसका रिकॉर्ड ख़राब है, ऐसा मेरे को विशेष सूत्रों द्वारा पता चला है। ये यहीं के रहने वाले हैं कि और कहीं? नहीं, ये बैतूल के रहने वाले हैं, यहाँ 2 साल से आए हैं अभी। अच्छा। और इन्होंने सब लालच दे के लोगों को, घर अपनी बीवी और अपनी बहन लोगों को आगे कर देता है अगर पैसा लेने जाओ तो, और उनसे धमकी दिलवाता है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम बालमुकुंद अग्रवाल, डूंगरगढ़ में रहता हूँ, व्यापारी हूँ। बहुत त्रस्त हो गया हूँ इन लोगों से। पैसा मांगने जाओ तो धमकी देते हैं। ऐसी घर घुसकर मारपीट करने वाले महिला आरोपियों को श्रीमती पारुल चतुर्वेदी, पति नागेंद्र चतुर्वेदी, उम्र 39 साल, साकिन इंदिरा नगर के द्वारा रिपोर्ट के आधार पर इन शातिर महिलाओं को गिरफ्तार करने में डोंगरगढ़ पुलिस की अहम भूमिका रही। वहीं पुलिस रिपोर्ट की माने तो पारुल चतुर्वेदी, पति नागेंद्र चतुर्वेदी, उम्र 39 साल, साकिन वार्ड नंबर 5 इंदिरा नगर, डोंगरगढ़, शिक्षिका शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला टेडेसरा में कार्यरत है, जो थाना हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 27 जनवरी को रात्रिकालीन करीबन 7:30 बजे अपने मकान में अकेली थी। उसका पति नागेंद्र चतुर्वेदी रेलवे कर्मचारी हैं जो ड्यूटी में बाहर था। आरोपियां नीलू गलपत, ज्योति घोगरे, आरती
पूजा महिलाओं के द्वारा प्रार्थना के घर जबरदस्ती घर के लोहे के गेट के ताला को तोड़कर एवं दीवार को फांदकर घर अंदर प्रवेश कर प्रार्थना के घर संबंधी पूर्व बात को लेकर प्रार्थना को मारपीट कर गला दबाए हैं, कपड़ा फाड़े हैं एवं इन चारों महिलाओं के द्वारा प्रार्थना को एक राय होकर जान से मारने की धमकी देकर अश्लील गंदी गाली गुप्तार एवं मारपीट किए हैं। प्रार्थना की रिपोर्ट पर एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए बिना विलंब किए पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश बढ़ाई एवं पुलिस अनुविभाग के अधिकारी कृष्ण कुमार पटेल के निर्देशानुसार थाना प्रभारी शिव चंद्रा ने अपराध पंजीबद्ध करते हुए क्रमांक 78/2022 की धारा 294, 323, 506, 558, 34 भादवी पंजीबद्ध कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। आपको बता दें, राजेश गलफत द्वारा लोगों को विश्वास में लेकर उनके साथ लाखों रुपए का चूना लगाने की खबर भी सामने आ रही है। साथ ही इनके बचाव में इंदिरा नगर के ही एक शराब कोचिया पूर्व में चौथना भट्टी में लूट के आरोपी एवं शराब तस्कर सहित भिलाई के एक कांग्रेस नेता का पुलिस के ऊपर लगातार बनाते दबाव से इनका पूरा रैकेट होने की आशंका जताई जा रही है। DZ 86 न्यूज चैनल सभी दर्शकों से अपील करता है कि किसी भी प्रकार के बाहरी व्यक्तियों को मकान, दुकान किराए पर देने या किसी भी प्रकार का लेन देन करने से पहले एक बार संबंधित थाने में अवश्य सूचना दें एवं इनके द्वारा दिए जाने वाले प्रलोभन से बचें। पुलिस आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर है। जरूरत है हमें जागरूक होने की। साथ ही हम यह भी अपील करते हैं कि राजेश गलफत एवं उनके परिजनों के द्वारा ठगे गए सभी व्यक्ति खुलकर सामने आएं और अपनी शिकायत डोंगरगढ़ थाने में दर्ज कराएं। डोंगरगढ़ से चैनल हेड देवेंद्र गोरले की रिपोर्ट।